हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट कैसे बताएंगे। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इस टाइप की है, y डबल डैश प्लस पी ऑफ एक्स y सिंगल डैश प्लस क्यू ऑफ एक्स into y, this is equal to 0, where y double dash and y single dash denotes the derivative of the function. अब हमने क्या बताना है, हमारे पास अगर कोई पॉइंट दिया है एट x इक्वल टू एक्स नोट। अब ये पॉइंट क्या है, हमको बताना है कि ये ऑर्डिनरी है, कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो ये बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। अगर इस पॉइंट पे एट x इक्वल टू एक्स नोट पे अगर हमारा फंक्शन मीन्स ये p ऑफ x और q ऑफ x अगर एनालिटिक है, p ऑफ x एंड q ऑफ x आर एनालिटिक at x equal to x naught, then this point x naught is called ordinary point. इसको हम क्या कहेंगे, ordinary point. अब क्वेश्चन उठता है कि एनालिटिक का क्या मतलब है। हम कह रहे हैं कि इस एट पॉइंट x इक्वल टू एक्स नोट पे हमारा p ऑफ x एंड q x क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। अगर एनालिटिक है तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट कहेंगे। ठीक है, अब एनालिटिक का क्या मतलब है। एनालिटिक का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन है, फंक्शन f(x) डिफाइंड ऑन एन इंटरवल, किसी इंटरवल पे डिफाइन है और वो इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है x इक्वल टू एक्स नोट, तो इस पॉइंट पे हम फंक्शन को एनालिटिक कब कहेंगे, जब ये जो टेलर सीरीज एट x इक्वल टू एक्स नोट पे बनाई जाए। ये f ऑफ n क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव, n डेरिवेटिव है। ठीक है, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल। अगर ये सीरीज एग्जिस्ट करे, ठीक है, और क्या करे, कन्वर्ज टू f(x) हो फॉर ऑल x, जितने भी इंटरवल में पॉइंट आ रहे हैं, जो हमारी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है, उसमें क्या है जितने भी x आ रहे हैं उन सब पे ये सीरीज क्या करे, कन्वर्ज करे। तब हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं, f ऑफ x को क्या कहते हैं, एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। तो अब यहाँ पे भी हमको क्या है कि अगर मैं इसकी टेलर सीरीज एक्सपेंशन करूँ, ठीक है, एट पॉइंट x इक्वल टू एक्स नोट पे, तो ये जो सीरीज बननी चाहिए एट पॉइंट p ऑफ x और q ऑफ x के लिए ये क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए टेलर सीरीज, और क्या करनी चाहिए, कन्वर्ज करनी चाहिए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर p ऑफ x और q ऑफ x, ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट कर, मतलब फंक्शन हमारा p ऑफ x और q ऑफ x फंक्शन एनालिटिक है एट x इक्वल टू एक्स नोट, एनालिटिक का मैंने मतलब बता चुका हूँ आपको, तब हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, अगर हमारा p ऑफ x और q ऑफ x, ठीक है, ये जो फंक्शन है एट x इक्वल टू एक्स नोट पे ना डिफाइंड हो, ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारा p ऑफ x एंड q ऑफ x एट x इक्वल टू एक्स नोट पे ना डिफाइंड हो, तब हमारा पॉइंट जो होगा ये क्या होगा, अगर यहाँ p ऑफ x और q ऑफ x पे ये एट x इक्वल टू एक्स नोट पे डिफाइन नहीं है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अब सिंगुलर दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एंड दूसरा है इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अगर तो देखो, अगर हमारी लिमिट x अप्रोचेस टू एक्स नोट, x माइनस एक्स नोट p ऑफ x, ये अगर एग्जिस्ट करती है, एंड लिमिट x अप्रोचेस टू एक्स नोट x माइनस एक्स नोट का स्क्वायर q ऑफ x, अगर ये दोनों लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती हैं एट पॉइंट x इक्वल टू एक्स नोट पे, तब जो हमारा पॉइंट बनेगा x नोट, ये क्या बनेगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है,
अगर इन दोनों में से कोई भी एक लिमिट एग्जिस्ट ना करे या दोनों ही ना एग्जिस्ट करें, ठीक है, ना ही ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और ना ही ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, या फिर क्या दोनों में से कोई एक लिमिट क्या फेल हो जाए, एग्जिस्ट ना करे, ठीक है, तो उस पॉइंट पे जो एक्स नोट को तब हम क्या कहेंगे, ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। रिपीट कर रहा हूं, इन दोनों में से किसी भी पे हमारी क्या लिमिट एग्जिस्ट ना करे एट पॉइंट एक्स इक्वल टू एक्स नोट, तब हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 2x स्क्वायर डी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 7x x प्लस 1 डी बाय डी एक्स माइनस 3y इक्वल टू 0। अब देखो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, y डबल डैश पी ऑफ एक्स वाई डैश क्यू ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। मीन्स y डबल डैश का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हमको ये चेक किस पे करना है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अब तो देखो एक शॉर्टकट ट्रिक क्या है, शॉर्टकट ये है कि अगर हमने चेक करना है कि ये ऑर्डिनरी है कि रेगुलर सिंगुलर है या इरेगुलर है, देखो ऑर्डिनरी के लिए तो सिंपल है, अगर x इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे क्या है, अगर जो भी टर्म आ रही है सेकंड डेरिवेटिव के साथ, अगर वहां पे जो भी पॉइंट दिया आपको, मान लो यहाँ तो 0 दिया है, अगर 1 2 3 दिया होता, अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते और हमको 0 वैल्यू मिल जाए तो वो पॉइंट कभी भी क्या ऑर्डिनरी नहीं होगा। तो मैं देखो यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर, तो देखो x को अगर मैं 0 रखता हूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मतलब x इक्वल टू 0 पे हमको क्या है, इज नॉट ए ऑर्डिनरी पॉइंट, ठीक है। ये शॉर्टकट है, यहां पे कोई भी पॉइंट आपको गिवन दिया हो, अगर आप यहां पे रखते हो और वो 0 बन जाता है x की वैल्यू, ठीक है, तब वो क्या होगा, हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब हमने चेक करना है ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब है वो जो भी पॉइंट है x इक्वल टू 0, ये क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा। अब सिंगुलर में क्या चेक करना हमने, रेगुलर सिंगुलर है कि इरेगुलर सिंगुलर है, तो उनको चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को इस फॉर्मेशन में रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्म देखो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना आ रहा है 1, यानी 2x स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बन गया, 2x स्क्वायर से डिवाइड करोगे 7 बाय 2x आ गया, इधर x प्लस 1 आ गया, डी बाय डी एक्स आ गया, माइनस कितना आ गया 3 बाय 2x स्क्वायर y इक्वल टू 0। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट x माइनस एक्स नोट पी ऑफ एक्स, ये लिमिट क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए, यही लिखा था आपने। देखो ये लिमिट भी एग्जिस्ट करे और ये भी लिमिट एग्जिस्ट करे तो हमारा पॉइंट क्या होगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। चेक करते हैं, तो एक्स नोट हमारा यहाँ पे क्या है, ये दिया x 0, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x माइनस 0 पी ऑफ एक्स क्या है हमारा, ये हो गया हमारा पी ऑफ एक्स, और ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये क्या होगी, क्यू ऑफ एक्स, पॉजिटिव के साथ कंपेयर करना, ठीक है। तो हमारे पास पी ऑफ एक्स कितना आया, 7 बाय 2x x प्लस 1, तो इसको क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ x आ गया इंटू 7 बाय 2x इंटू एक्स प्लस 1, देखो x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, जब आप 0 रखोगे तो आपको क्या मिल गया 7 बाय 2, तो यानी ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब दूसरी भी अगर एग्जिस्ट करती है तो हमारे पास एट x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी पे भी सीधा, अब x नोट को मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, 0 कर दिया, x माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर क्यू ऑफ x, ठीक है। तो इसकी लिमिट को चेक कर देते हैं, x नोट तो मेरे पास 0 है तो ये एक्स स्क्वायर ही आ गया, ठीक है। क्यू ऑफ एक्स कितना बन रहा है हमारा, ये बन रहा है माइनस 3 बाय 2 एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आ गया -3 बाय 2। देखो ये भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज एट x इक्वल टू 0
the given equation has a regular singular point. ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक भी लिमिट फेल हो जाती, ठीक है, या दोनों ही फेल हो जाती, तो हमारा पॉइंट क्या बन जाना था, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. ठीक है, ऑर्डिनरी के लिए तो देखो हमने यहाँ पे जो भी पॉइंट दिया होगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख लेना. ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पे अगर जीरो मिल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो पॉइंट ऑर्डिनरी नहीं है. अगर नॉन जीरो मिलता तो फिर हमारा वो पॉइंट क्या हो जाना था, ऑर्डिनरी हो जाना था. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों में आसानी होगी आपको. ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो क्या कह रहा है, शो दैट x इक्वल टू 0 is an ordinary point of x square minus 1 y double dash plus x y dash minus y equal to 0. But x equal to 1 is a regular singular point. ठीक है, अब देखो अगर मैं x इक्वल टू 0 यहां रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो -1 मिल गया, मतलब एट x इक्वल टू 0 पे 0 नहीं मिल रहा. ठीक है, अगर x इक्वल टू 0 पे मुझे ये वाली वैल्यू 0 मिल जाती तो हमारा पॉइंट क्या था, 0 ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं रह जाना था. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एट x इक्वल टू 0 पे क्या मिल रहा है, -1. इसका मतलब क्या है, एट x इक्वल टू 0 पे क्या मिल रहा है हमको, ऑर्डिनरी पॉइंट. ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लेना. देखो 0 -1 क्या मिलेगा, -1. अगर ये 0 मिल जाता तो इसका मतलब था ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, लेकिन अभी क्या है, हमको नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है यहाँ पे 0 रखने पे, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया. ठीक है, अगर चाहो तो px और qx को आप देख सकते हो, अगर डेफिनेशन वाइज जाना चाहते तो px qx निकाल लो, एट x इक्वल टू 0 पे देख लो अगर वैल्यू डिफाइंड है कि नहीं. अगर डिफाइंड है तो इसका मतलब पॉइंट ऑर्डिनरी है, अगर नहीं डिफाइंड है तो इसका मतलब हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वाली चीज़. अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं तो इसका मतलब पॉइंट क्या हो जाएगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. अगर इन दोनों में से कोई एक भी फेल होगी तो क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. ठीक है, जैसे अब इसमें क्या कह रहा है कि एट x इक्वल टू 1 पे हमको शो करके बताओ कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है. ठीक है, तो ये मैं आपको के लिए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ कि px और qx पे आप चेक कर लो कि एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन आपका डिफाइंड है या नहीं. ठीक है, p और qx कैसे निकालना है, इससे डिवाइड कर दो, तो y डबल डैश क्या आ जाए, x बाय एक्स स्क्र -1 y डैश माइनस वाई बाय एक्स स्क्र -1 इक्वल टू 0. तो p ऑफ x कितना आ गया आपका, x बाय एक्स स्क्र -1 और q ऑफ x कितना आ गया, -1 बाय एक्स स्क्र -1. अब देख सकते हो एट अगर x को मैं 0 करता हूँ तो देखो मुझे क्या मिलेगा, -1. यहाँ पे भी 0 करता हूँ मुझे क्या मिलेगा, +1. यानी एट x इक्वल टू 0 पे px भी डिफाइंड है, qx भी डिफाइंड है. अगर डिफाइंड है तो इसका मतलब है हमारा पॉइंट x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाएगा. और लेकिन शॉर्टकट ट्रिक क्या है चेक करने के लिए, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाता है तो बस इस x इक्वल टू 0 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो. अगर नॉन जीरो क्वांटिटी मिल रही है तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या ऑर्डिनरी पॉइंट है. अगर 0 मिल रही है तो अब हमको चेक करना पड़ेगा कि वो रेगुलर बनेगा या इर्रेगुलर बनेगा. अब यानी अब हम देख लें, हमको यहाँ पे बताना है कि ये क्या रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एट x इक्वल टू 1 पे. यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x इक्वल टू 1 पे x माइनस एक्स नोट था, x नोट कितना है 1, साथ में क्या था p ऑफ x. तो निकाल लेते हैं इसकी लिमिट, x माइनस 1 x, यहाँ पर देखो इसको लिख सकते हैं हम x माइनस 1 x प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा. लिमिट रख दो, देखो कितना बनेगा 1/2, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही. अब सेकंड चेक कर लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर q ऑफ x, क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, q हमारा क्या है, ये है, तो क्या आ गया माइनस, इसको भी लिख लें x माइनस 1 x प्लस 1.
तो क्या हो गया, देखो एक कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू रख देते हैं, देखो 1 रखोगे तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी, मतलब 0। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं तो इसका मतलब क्या है, एट x इक्वल टू 1 पे क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डिस्कस, मतलब x इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमको बताना है ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 पे क्या होगा, ऑर्डिनरी पॉइंट होगा कि इस रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा या फिर इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। ठीक है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखो अगर x इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ पे रख देता हूँ तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ऑर्डिनरी पॉइंट तो है नहीं भाई, ऑर्डिनरी पॉइंट होता तो देखो या तो हमको 0 मिलती या फिर ये वैल्यू डिफाइंड होती। ठीक है, 0 मिलती तो इसका मतलब था ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है। और अगर हम अब क्या हमको इन्फिनिटी मिल रहा है तो मतलब जो हमारा पॉइंट है ऑर्डिनरी तो नहीं है, इन्फिनिटी क्या नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या चेक करते हैं, अब देखें, अब देखो हमने देखो अगर चेक करना है ऑर्डिनरी पॉइंट, ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए देखो अब निकालो, देख लें एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ गया, 1 बाय एक्स वाई डैश, इधर क्या बन गया 1 माइनस एन स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो अब हमको क्या देखें, x इक्वल टू इन्फिनिटी में बताना। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर यहाँ पे 0 बन गया तो हमारा पॉइंट क्या ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होगा। अगर अदर देन 0 अगर 0 बन गया यहाँ पे तो हमारा पॉइंट क्या ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होगा, या वो पॉइंट क्या होगा, या तो रेगुलर सिंगुलर होगा या इरेगुलर सिंगुलर होगा। तो मैंने क्या किया, इस x इक्वल टू इन्फिनिटी को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि मुझे इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि मैं 0 पे डिस्कस कर सकूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पुट t इक्वल टू, या मैं कहूँ x इक्वल टू 1 बाई टी, दिस मीन्स t इक्वल टू 1 बाई एक्स। अब देखो अगर x को मैं इन्फिनिटी भरता हूँ तो t मुझे क्या मिल जाएगा, अगर मैं x को इन्फिनिटी कर देता हूँ तो t मुझे क्या मिल जाएगा 0। मतलब ये पूरी इक्वेशन भी मुझे ट्रांसफॉर्म करनी पड़ेगी और t इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं, जो इसकी नेचर होगी वही क्या है, x इक्वल टू इन्फिनिटी पे उसकी इसकी इस इक्वेशन की नेचर होगी। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ dt बाय dx निकाल लिया, ये हमको क्या मिलेगा, देखो इसको लिख सकते हैं x की पावर -1, तो यहाँ पावर रूल लग जाएगा तो क्या आ गया, -1 बाय x की पावर 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमने इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख लेता हूँ, इक्वेशन क्या है हमारी, तो देख लेते हैं ऊपर से, ये इक्वेशन है। ठीक है, ये वाली हमारी इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश आ रहा है। ठीक है, तो इस वाई डैश को भी तो ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा डी टी बाई डी टी में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, देखो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, डी बाई डी एक्स है इसका मतलब। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इस तरह लिख सकता हूँ। अब क्या किया, चेन रूल लगा दिया, तो यहाँ पे डी बाई डी टी लिख रहा हूँ, यहाँ y लिख रहा हूँ, फिर क्या लिखना पड़ेगा, डी टी बाई डी एक्स। अब देखो डी टी बाई डी एक्स की तो वैल्यू निकाली है, तो ये सब्सिट्यूट कर देता हूँ, तो ये क्या आ गया -1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ गया डी वाई बाई डी टी। अब 1 बाई एक्स स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, तो यानी इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस टी स्क्वायर डी वाई बाई डी टी। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की भी वैल्यू आ गई। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब डी बाई डी एक्स की वैल्यू ये निकाली हमने, ये है हमारे पास, सब्सिट्यूट कर देते हैं और साथ में क्या करते हैं, चेन रूल लगा देते हैं। तो यहाँ मुझे मिलेगा डी बाई डी टी, तो मैंने अभी सब्सिट्यूट नहीं किया, ऐसे ही रहने दिया,
और इधर लिख सकता हूँ dt बाय dx, चेन रूल लगा दिया। अब देखो dt बाय dx की वैल्यू अभी निकाली है, ये गया -1 बाय एक्स स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू तो हम आगे लिख लेते हैं -1 बाय एक्स स्क्वायर, और इधर आ गया d बाय dt, और d बाय dx की वैल्यू क्या है, d बाय dx की वैल्यू ये है -t स्क्वायर dy बाय dt, ठीक है। अब 1 बाय एक्स स्क्वायर अगेन इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, टी स्क्वायर, और ये नेगेटिव भी बाहर निकाल लो तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मुझे मिल गया टी स्क्वायर डी बाय डी टी, टी स्क्वायर डी वाई बाय डी टी, ठीक है, यहाँ डी बाय डी टी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आ गया। अब टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना बन जाएगा, टी की पावर 4 प्लस ये आ गया 2t क्यूब डी बाय डी टी। अब देखो इक्वेशन हमारी क्या थी, ये इक्वेशन थी, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ अपने रेफरेंस के लिए, नहीं तो बार बार मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या था, देखो एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, सही से कॉपी नहीं हुआ, एक्स वाई डैश क्या था, एक्स स्क्वायर, और इधर क्या है एन स्क्वायर वाई, ठीक है। अब वैल्यूज रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर, अब x को देखो हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था 1 बाई टी, तो मुझे क्या मिल जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर। अब y डबल डैश की वैल्यू क्या है, ये है, तो क्या आ गया t की पावर 4 2t क्यूब डी वाई बाय डी टी, ठीक है, प्लस अब देखो x क्या है 1 बाई टी आ गया, y डैश की वैल्यू देखो ये है, तो ये मुझे क्या मिल गया -t स्क्वायर डी वाई बाय डी टी, ठीक है। और इधर मुझे क्या मिल जाएगा, x की जगह पे देखो क्या मिल जाएगा, x की जगह x को क्या किया 1 बाई टी, तो यानी क्या आएगा 1 बाई टी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अब जो x इक्वल टू जब हमने इन्फिनिटी करते हैं तो t हमारा कहाँ पे जाएगा 0 पे, यानी 0 पे जो पॉइंट बनेगा ऑर्डिनरी रेगुलर या सिंगुलर वही नेचर क्या होगी इस पे होगी, ठीक है। तो चेक करते हैं इसको, पहले क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा टी स्क्वायर डी वाई बाई डी टी स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2t डी वाई बाई डी टी, ये आ गया -t डी वाई बाई डी टी, इधर क्या मिल गया मुझे 1 बाई टी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अब देखो ये सेम है तो एक हो जाएगा, क्या आ गया टी स्क्वायर डी वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस टी डी वाई बाई डी टी प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अब देखो एट टी इक्वल टू 0 पे यहाँ वैल्यू क्या आ रही है 0, तो इसका मतलब क्या है एट टी इक्वल टू 0 पे ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है। अब एट टी 0 पे ये वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, तो इसका मतलब है टी एट टी इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या बनेगा, इज नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट, ठीक है। तो यानी अगर ऑर्डिनरी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, या तो सिंगुलर होगा, रेगुलर सिंगुलर होगा या इर्रेगुलर सिंगुलर होगा, तो वो चेक कर लेते हैं। वो चेक करने के लिए हमको यहाँ पे कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, मतलब टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो आप लोग, तो इधर क्या आ गया 1 बाई टी डी वाई बाई डी टी, हमने टी 1 बाई टी स्क्वायर से डिवाइड किया है, मुझे यहाँ मिल जाएगा टी की पावर 4 एन स्क्वायर बाई टी स्क्वायर वाई इक्वल टू सी। तो इसको और सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा सा, तो ये आ गया 1 बाई टी डी वाई बाई डी टी, और इधर ले लिया हमने एलसीएम, टी की पावर 4 इधर आ गया 1 माइनस एन स्क्वायर टी स्क्वायर और वाई इक्वल टू 0।
तो यानी यहाँ पे अब देखो वेरिएबल हमारा टी में चला गया, तो पी टी की वैल्यू क्या है, पी टी ये जो आएगा तो क्या आ गया 1/t, और क्यू ऑफ टी कितना आ रहा है 1 माइनस एन स्क्वायर टी स्क्वायर बाय टी की पावर 4। तो अब चेक कर लेते हैं कि रेगुलर है कि इरेगुलर सिग्नल। तो यानी क्या है, टी इक्वल टू 0 पे चेक करना है, तो टी इक्वल टू 0 पे नेचर होगी वही एट एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पे होगी, ये पहले बता चुका हूँ। तो लिमिट टी अप्रोचेस टू 0, तो देखो टी माइनस टी नोट क्या हमारा 0, तो यानी टी पी टी आ गया, लिमिट एट टी इक्वल टू 0 पे टी पी टी की वैल्यू क्या है 1/t, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 1। तो ये लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट क्या, लिमिट टी अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे देखो टी माइनस टी नोट का स्क्वायर होगा, टी नोट हमारा 0 है, तो यानी क्या आ गया टी स्क्वायर, फिर क्या आ गया क्यू टी। तो लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 टी स्क्वायर, क्यू टी क्या है ये, तो क्या आ गया 1 माइनस एन स्क्वायर टी स्क्वायर टी की पावर 4। तो देखो एक मतलब टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मुझे मिल गया टी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 1/t स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे t अगर 0 रखते हैं तो 1/0 बनेगा, वो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो ये क्या आ रहा है इन्फिनिटी आ रहा है, तो यानी ये लिमिट क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इन दोनों में से कोई भी एक लिमिट फेल होगी या दोनों ही फेल होगी, तो एट t इक्वल टू 0 पे हमको क्या मिल रहा है, ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, दैट इज x इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या मिल रहा है, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ऑर्डिनरी, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट समझ आ गया हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।